फरवरी 2024 के महीने में उस विधाता ने आपके जीवन में क्या कुछ लिख रखा है, इसे ही जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम ये जान पाएंगे कि वो कौन सी तारीख होगी जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक सिद्ध हो सकता है, और वो कौन सी तारीख होगी जिसमें हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सभी के सभी 9 ग्रहों का क्या परिणाम आपके जीवन पर उस विधाता ने दिया है, इस बात की पुष्टि भी इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के अधिपति भगवान सूर्य से। सूर्य सिंह राशि के अपने स्वामी होते हैं और यही 13 फरवरी तक आपके छठे भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। इस समय पर सिर्फ एक सतर्कता आपको रखनी होगी, वो है अपने स्वास्थ्य की। अपने हेल्थ को ध्यान रखेंगे आप 13 फरवरी तक। 13 फरवरी के सायंकाल के समय से ही यही भगवान सूर्य जब सप्तम भाव पर उपस्थित हो जाते हैं, आपके कैरियर में एक विशेष बढ़ोतरी, एक विशेष वरदान आपको प्राप्त हो सकता है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता कायम होगा। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर के एक नए प्रयास को आप अंजाम दे पाएंगे, एक नए कार्य को आप कर पाएंगे। उनका सपोर्ट, उनका समर्थन आपके जीवन में सफलता से परिपूर्ण होगा। हालांकि पहले से यहाँ पर शनिदेव विद्यमान है, इस कारण से सूर्य और शनि का संयोग बहुत उत्तम नहीं माना जाता। एक संग जब जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान कुछ तनावपूर्ण भी होते हैं, तो इसलिए हमें सतर्कता भी रखनी होगी। धन की स्थिति को यदि समझते हैं तो धनेश भाई आपके बुध बनते हैं, वित्त मंत्री हैं आपके बुध देव, और यही बुध देव छठे भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। माना जाता है ये धन का स्थान है और ये प्राप्ति का स्थान है। इस परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो आर्थिक लाभ आपको इस महीने मिलने की संभावना प्रबल होती है। ये बुध देव 1 से लेकर के 20 फरवरी तक आपके छठे भाव पर रहेंगे। कोई बड़ा आर्थिक लाभ आप चाहते हैं, इस समय पर मिलने की संभावना बनती है। जब जैसे ही 20 फरवरी से लेकर के जब आगे का पूरा फरवरी का समय जब रहेगा, तब यही बुध देव आपके सप्तम भाव पर ही आ जाएंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर सूर्य और शनि विद्यमान होंगे। वो समय हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे व्यापार में, हमारे नौकरी में भी एक विशेष जागृति, एक विशेष सफलता को प्रदान करा सकता है। अब पराक्रम को समझते हैं। पराक्रम की क्या स्थिति रहने वाली है। स्वामी इसके शुक्र बनते हैं, आपके तृतीयेश बनते हैं, और शुक्र की स्थिति आपके पंचम भाव पर है। आपके साहस और पराक्रम के द्वारा एक नए निर्णय आप ले पाएंगे। अपने एक नए निर्णयों को लेकर के एक नया कार्य आप प्रारंभ कर पाएंगे, जिस कार्य की जागृति आपने काफ़ी लंबे समय से यदि आप सोच रहे हैं किसी कार्य को करने का, इस समय पर आपका साहस, आपका उत्साह आपके संग रहेगा। बाल बच्चों के दृष्टिकोण से, संतान की तरफ से भी आपको एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में यदि आपने पैसा लगाया है तो शुक्र यहाँ पर 12 फरवरी तक आपके फेवर में रहेंगे। आपको वहाँ पर से सफलता मिल सकती है, या फिर वहाँ पर धन लगा सकते हैं। लेकिन 12 फरवरी से लेकर के अंतिम फरवरी के महीने तक यही शुक्रदेव आपके छठे भाव में जाएंगे, जो कि हमारे प्राप्ति का स्थान है। वहाँ से आपको प्राप्ति अर्थात धन संपदा के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। अब चतुर्थ भाव को समझते हैं। चतुर्थेश आपके मंगल बनते हैं। अब मंगल की स्थिति देखा जाए तो आपके पंचम भाव पर मंगल देव हैं। अब माना जाता है कि 5 फरवरी के बाद जैसे ही मंगल देव 10 नंबर पर प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके छठे भाव पर, ये उच्च के हो जाएंगे। इस समय पर आपके सुख शांति की एक वातावरण जो आप तलाश कर रहे हैं वो आपको प्राप्त होने की संभावना बनती है। आपके जो शत्रु होंगे वो इस समय पर आपसे परास्त होंगे। कोई स्वास्थ्य जनित समस्या चल रही है वो इस समय पर कुछ कम होने की संभावना है। इस समय पर कोई कर्जे आपके चल रहे हैं तो उन कर्जों में कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगा। और यदि आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, ये समय आपको लोन मिलने की संभावना को प्रदर्शित करता है। पंचम भाव को देखें तो इस भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु की स्थिति नवम भाव पर है। भाई कहना ही क्या, देव गुरु बृहस्पति स्वयं नवम भाव आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं, जो आपके पंचमेश भी हैं, और इनकी नवम दृष्टि भी पड़ रही है आपके ठीक पंचम भाव पर। इस समय पर सोचे हुए कार्य पूर्ण होते हैं, हमारे भाग्य की जागृति होती है, एक नया ज्ञान, एक नए शिक्षा की प्राप्ति होती है हमें, जिसके माध्यम से हम अपने किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण भी इस समय पर सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रहने की संभावना 100% बैठती है। ये गुरु देवता आपका वरदान साबित हो सकता है आपके जीवन के लिए। छठे भाव को हमने देखा तो छठे भाव पर ऑलरेडी सभी ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, इसलिए इस समय पर नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य आप कराना चाहते हैं, अनुकूल है। यदि आप चाहते हैं कोई मेरी नौकरी में पदोन्नति हो, कोई प्रमोशन हो, या फिर नौकरी को कहीं मैं अन्य जगह ले जाना चाहता हूं, तो 4-4
जिसमें मंगल, सूर्य, बुध और साथ में हमारे शुक्रदेव महाराज, चारों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। इसलिए कोई बड़ा काम आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब सप्तम भाव को समझते हैं। सप्तम भाव पर ही विद्यमान है। इस समय पर व्यापार की स्थिति अनुकूल रहेगी। आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये भी रहेगी कि अपने पार्टनर के साथ, यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उनके साथ हमारे वैचारिक वैमनस्य न बन पाए, अन्यथा ये समय अनुकूल ही रहेगा। इस समय पर आपके राशि के स्वामी ही सप्तम भाव पर आएंगे। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। आप यदि प्रेम संबंधों में हैं वहाँ पर प्रगाढ़ता आएगी। एक नए रिलेशनशिप की वृद्धि हो सकती है, कोई नया आपके जीवन पर यहाँ पर समावेश हो सकता है। इस हिसाब से सप्तम भाव आपके समर्थन में है। कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों को बचा करके चलने की आवश्यकता भी यहाँ पर बनती है। अष्टम भाव जो कि रुकावट का स्थान होता है, इस भाव के स्वामी भगवान देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं मार्गीय अवस्था में भाग्य में है, तो अर्थात भाग्य से जुड़े हुए कोई भी विडंबना है, किसी कारण से हमारा किस्मत हमारे साथ नहीं दे रहा है, किस्मत हमसे रूठ गया है, तो ये समझिए ये देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ ये अभी तक नहीं, आगामी 4 महीने तक आपका भाग्य आपके साथ में रहेंगे। कोई एक विशेष परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब भाग्य भाव को ही समझते हैं। नवमेश जो बनते हैं आपके मंगल देव हैं, और मंगल की स्थिति कहाँ बनी? पंचम भाव पर। कितना सुंदर प्रभाव हो गया भाई। नवमेश पंचम भाव पर और पंचमेश नवम भाव पर। एक स्थान परिवर्तन, राज्यों की प्राप्ति हो रही है। कोई स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, या किसी कार्य को लेकर के, अपने काम धंधों को लेकर के आप कहीं अन्य जगह यात्रा कर सकते हैं, या कुछ मेल, कुछ चिट्ठी, कोई पत्र लिख सकते हैं, जिसके द्वारा आपके कार्य बनने की संभावना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। दसम भाव को समझते हैं। ये आपका कर्म क्षेत्र है। दसम भाव के अधिपति बनते हैं भगवान शुक्राचार्य जी महाराज, और शुक्र की स्थिति ऑलरेडी आपके पंचम भाव पर ही समाहित है। इस हिसाब से देखा जाए तो काम धंधे के हिसाब से आपको अनुकूलता दिखेगी। कोई आप एक नया आयाम प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव मेरी बुद्धिमत्ता है। हमारे काम के लिए आप नियोजन बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं, और किसी और के सहयोग के द्वारा भी उस योजना में प्रगाढ़ता आएगी, और वहां पर आपको एक सफलता का वातावरण देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे शुक्रदेव 12 फरवरी को ये छठे भाव पर जाते हैं, ये समय होगा आपके नौकरी में आपको सफलता दिलाने का। ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी से लेकर के ये 7 मार्च तक का जो समय होगा, आपके नौकरी में, आपके इनकम में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात को समझिएगा। इनकम भाव को ही समझते हैं तो आपके 11वां घर जो इनकम का घर है, इसके स्वामी होते हैं बुध देव। अब बुध की स्थिति आपके छठे भाव पर है। इस समय पर इनकम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कब तक रहेंगी? तो ये रहेंगी 1 से लेकर के 20 तारीख तक का जो समय होगा। लेकिन विशेष ये समझिए 20 तारीख से लेकर के पूरे 7 मार्च तक का जो समय होगा, इस समय पर कोई बड़े इनकम की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बुध का ट्रांजिट इस समय पर ठीक आपके सप्तम भाव पर चला जाएगा, जो कि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका कर्म क्षेत्र है। अर्थात हमें काम धंधों से हमें इनकम की प्राप्ति इस समय पर हम निकाल पाते हैं। अब समझते हैं आपके खर्चों के भाव पर। तो ये जो द्वादश भाव होता है, इसके स्वामी चंद्रमा है, और शुरुआत दिन से ही ये चंद्रमा आपके 3rd हाउस पर रहेंगे। मतलब हमारा मन तो करेगा किसी कार्य को खर्च करने का, लेकिन आप अपने आप को रोक पाएंगे, अपने उत्साह, अपने ताकत, अपने हिम्मत के द्वारा, क्योंकि तीसरा घर जो होता है हमारी हिम्मत का होता है। साथ ही साथ इस समय पर कोई एग्रीमेंट हो सकता है 3 दिनों तक। विशेष फरवरी के जो महीने हैं, 1, 2, 3 फरवरी तक कोई एग्रीमेंट करना चाहे, किसी के साथ कोई अनुबंध करना चाहे, किसी के साथ कुछ मेल मिलाप करना चाहे, ये समय आपके लिए अनुकूलता से परिपूर्ण हो सकता है। अब समझिएगा, इसी फरवरी के महीने में एक गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि मांग के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत होता है। अब ये तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक का जो समय होगा, ये गुप्त नवरात्रि का समय होगा। इस समय पर मातृशक्ति आराधना का एक परम पर्व माना जाता है। जैसे कि हमारी जो नवरात्रि होती है, चैत्र की नवरात्रि, आश्विन पक्ष की नवरात्रि, उसी प्रकार से मांग और आषाढ़ महीने की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इस समय पर मातृशक्ति को आप आराधना करें, नवान्न मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, और जो 10 महाविद्या की जो देवी होती है, उनका जाप सुमिरन भी जो तांत्रिक ऋषि मुनिगण होते हैं वो लोग भी करते हैं इस समय पर। तो इसका भी आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा 10 से 18 फरवरी तक। अब
जैसे ही 14 फरवरी का डेट आता है, बसंत पंचमी का शुभ संयोग आ जाता है। इस दिन अपने जीवन में एक अच्छी बढ़ोतरी के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए, कौटुंबिक वातावरण को संपन्न बनाने के लिए माँ जो अधिष्ठात्री देवी है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का ध्यान सुमिरन करना मत भूलिएगा। उस दिन माता जी को सफ़ेद पुष्प जरूर अर्पण कीजिएगा, कामना आपकी सिद्ध होगी। अब समझते हैं उन तारीखों को, जिन तारीखों को हमारे लिए अनुकूल होगा वो तारीख, और वो तारीख भी हम जानेंगे जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। प्रथम शुभ तारीख की बात करते हैं। इसी फरवरी के महीने में 1, 2, 3, 18, 19, 20, 24, 25 और 29 तारीख आपके लिए शुभ हो गए हैं। और इन तारीखों में यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं भी है तो भी आप कोई कार्य कर सकते हैं, आपको वहाँ पर प्रगाढ़ता और संपन्नता दिखाई पड़ेगी। इसके विपरीत जहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीखें होंगी 4 तारीख, 5, 12, 13, 14, 21 और 22 तारीख को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस डेट में कोई विशेष आवश्यक कार्य करना होगा तो अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्ति करके, अपने गुरुवर को ध्यान सुमिरन करके आप उस कार्य को कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी संपन्नता और सफलता दिखाई पड़ेगी। फरवरी का यह महीना काफ़ी परिवर्तन कारक होगा आपके लिए, विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से छठे भाव पर ही सभी ग्रहों का समावेश है। यदि आपने इस वीडियो को समझा, इस वीडियो को जाना, यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी आप सभी सिंह राशि के भाई बंधु मुझे अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।